नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर आप लोगों को फिर से अपने क्लास में एक बार स्वागत करता हूं। तो झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 2 लेकर उपस्थित हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग हम लोग हमेशा पास्ट टेंस में करेंगे और उसकी शुरुआत हम लोग पैसिव सेंटेंस से करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग जब आप करते हो तो आपको एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनेटिव क्रिएशन करना होता है। यानी किसी भी घटना के बारे में, किसी भी इवेंट, इंसिडेंट्स के बारे में अगर आपको रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता है तो उसके बारे में आपको एक इमेजिनेशन, उसकी रूपरेखा की एक कल्पना, आपके माइंड में एक तस्वीर होनी चाहिए, तभी उसको आप क्लियरली अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए 3 या 4 सेंटेंस दिया था और मैंने कहा था कि जनरली इन 4 सेंटेंस के माध्यम से ही आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, जिसमें एक था भर प्लस या गया, वाज वेयर V3, भर प्लस या ये सब्जेक्ट प्लस V2, था थे थी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ पास्ट टेंस के और भी रूल्स हो सकते हैं और मैंने आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश बताया था। अब हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश काम करेंगे कि कोई भी रिपोर्ट को हम कैसे लिखेंगे, किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में हम कितनी बातों को दिमाग में रखेंगे जो हमें एक रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले आप देखेंगे some points to write a report। यानी एक रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स क्या क्या आपको मेंशन करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था a report should be in past tense। रिपोर्ट पास्ट टेंस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट हम लोग बीती हुई घटना के बारे में करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस में होगा। अभी मैं जो चर्चा कर रहा था, सेकेंड रिपोर्ट, और रिपोर्ट शुड बी स्टार्टेड विथ रिपोर्ट शुड बी स्टार्टेड विथ पैसिव सेंटेंस। यानी कोई भी रिपोर्ट पैसिव सेंटेंस से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग एक्टिव सेंटेंस से नहीं कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा जब आप किसी रिपोर्ट की शुरुआत पैसिव सेंटेंस से करेंगे, मतलब या गया से करेंगे। ये ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, a cultural program was organized in our school। our school organized a blood donation camp और a culture program। ऐसे सेंटेंस को हम लोग अवॉइड करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो 2 चीजें याद हो गया कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में होनी चाहिए, दूसरी बात रिपोर्ट पैसिव सेंटेंस से शुरू किया जाना चाहिए। अब रिपोर्ट में क्या क्या होनी चाहिए?
a report should be started with a title and heading. कोई भी रिपोर्ट जब आप शुरू करेंगे तो किसके बारे में रिपोर्ट है वो टाइटल और हेडिंग के रूप में सबसे ऊपर में आप लिखेंगे। अभी मैं नीचे से फॉर्मेट समझाऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। पॉइंट्स पहले समझिए। चौथी बात, प्लेस एंड डेट शुड बी मेंशन इन ये रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो कहां की घटना है और किस तारीख को आप रिपोर्ट कर रहे हो, यानी प्लेस और डेट आप मेंशन करोगे। क्लियर? लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए क्लियर, कॉन्साइज एंड ऑब्जेक्टिव वे। कोई भी रिपोर्ट में आप इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों को सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, तो जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ बट क्लियर। छोटा होना चाहिए लेकिन बड़ा ही इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, यानी जो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से साफ साफ होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समझ गए होंगे कि ये 5 पॉइंट्स हम कोई भी रिपोर्ट को जब लिखेंगे तो दिमाग में रख करके इन चीजों को मेंशन करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मेट कि कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए आप सिलसिलेवार तरीके से कैसे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां लिखा है द फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट। पहले लिखा है हेडिंग या टाइटल। कोई भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो, मान लिया जाए ब्लड डोनेशन कैंप पर, कल्चरल प्रोग्राम पर, ट्रैफिक कंडीशन पर, एक ट्रक कार एक्सीडेंट पर, एक रोड एक्सीडेंट पर, जिस पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, जिस घटना के बारे में या दुर्घटना के बारे में, वो हेडिंग के रूप में आप सबसे ऊपर में लिखेंगे, यानी टाइटल के रूप में। और ये बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था नोटिस में भी कि हेडिंग जितने भी वर्ड का होगा, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो पहले आप क्लियर हो लिए कि कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे तो सबसे ऊपर में आप हेडिंग लिखोगे। इस लाइन से आप परिचित हो, मतलब आपको एक लाइन छोड़ देना है। ठीक उसके नीचे आप लिखेंगे ए रिपोर्ट। हेडिंग के नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर उसके नीचे आप लिखेगा अ रिपोर्ट। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके बाईं ओर से स्टार्ट कीजिएगा रिपोर्टेड बाय, यानी रिपोर्ट कौन कर रहा है। तो अगर कोई नाम रिपोर्ट में मेंशन है तो वही नाम आप देंगे, नहीं मेंशन है तो आपको पता है उस जगह आप एबीसी लिख दीजिएगा। फिर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पद, यानी जो व्यक्ति रिपोर्टिंग कर रहा है उसका क्या पद है। क्वेश्चन में अगर दिया रहे कोरेस्पोंडेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया या हेड बॉय, कुछ भी अगर दिया रहता है क्वेश्चन में, तो आप उस पद को नाम के बाद कॉमा लगा दीजिएगा और उस पद को आप लिख देंगे। क्लियर है? तो रिपोर्टेड बाय नेम कर दीजिएगा और उसके साथ कॉमा लगा करके अगर कोई पद दिया रहे तो पद भी दे देना है, नहीं दिया रहे तो आप पद नहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो तीन बातें हो गया। पहला हेडिंग, दूसरा रिपोर्ट, तीसरा रिपोर्टेड बाय नेम, चौथा प्लेस डेट। याद रखिएगा हम लोग लेटर राइटिंग वगैरह में डेट अलग लाइन में लिखते हैं, एड्रेस अलग लाइन में लिखते हैं, जगह का नाम। लेकिन रिपोर्टिंग में प्लेस यानी जगह और डेट आप एक लाइन में लिखेंगे,
कैसे लिखेंगे? तो प्लेस का मतलब घटना कहां घटी है। मान लिया जाए आप बोकारो की किसी घटना के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहां आप लिखेंगे बोकारो, कॉमा दे दीजिएगा और डेट का स्टाइल ध्यान दीजिएगा। आपको मैं पहले बता चुका हूं, कोई भी डेट हम लोग जब लिखते हैं इंग्लिश में तो पूरा महीना का नाम और साल का नाम होना चाहिए, लेकिन यहां थोड़ा फर्क देखिएगा। मान लीजिए आज 26 तारीख है और अगर हम आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लिखेंगे 26 नवंबर ऑफ, यहां आप ऑफ डाल दीजिएगा 2020, यानी 26 नवंबर 2020। एक अलग चीज यहां क्या देखा डेट में आपने कि महीना के बाद ऑफ डाल दीजिएगा, उसके बाद आप साल का नाम दे देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक फॉर्मेट होता है रिपोर्ट लिखने का, कि कोई भी रिपोर्ट लिखने में सबसे पहले हेडिंग, फिर उसके नीचे रिपोर्ट, फिर रिपोर्टेड बाय नेम पद, उसके नीचे प्लेस एंड डेट, इतना चीज मेंशन करने के बाद फिर जो इंफॉर्मेशन है पैसिव सेंटेंस से शुरू करके आप घटना के बारे में जिक्र साफ साफ कर देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज दैट योर स्कूल या कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। कैसे आप लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। गौर करोगे, शुरू में ही मैंने ऊपर में लिख दिया है ये ब्लड डोनेशन कैंप। आप देखोगे 3 वर्ड्स के पहले अक्षर को मैंने कैपिटल में लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ दिया है, नीचे ये रिपोर्ट लिख दिया है, फिर एक लाइन छोड़ दिया है रिपोर्टेड बाय ABC। अगर कोई पद होगा तो यहां पद भी डाल देंगे। फिर एक लाइन छोड़िएगा, मान लीजिए मैं देवघर की घटना को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो देवघर, मान लीजिए डेट आज 25 नवंबर है तो 25 नवंबर ऑफ 2020। ऐसे आप जान रहे हो कि आज 26 तारीख है तो आज 26 ही लिखते हैं, यानी 26 नवंबर ऑफ 2020। आपने गौर किया होगा कि बिल्कुल जो फॉर्मेट मैंने अभी नीचे बताया उसी तरह से मैंने यहां मेंशन किया है। अब आप घटना को कैसे लिखोगे? तो अब ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। याद रहे कई बार दिया रहता है बाय रोटरी क्लब या किसी क्लब के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा, तो आप यहां लिख सकते हो बाय रोटरी क्लब या बाय सम NGO। अगर नहीं दिया रहे तो कोई स्कूल का नाम दे देंगे या कॉलेज का नाम, इन सेंट कोलंबस स्कूल, यानी सेंट कोलंबस स्कूल में अगर कोई संस्था का भी नाम रहता तो वो भी दे देते बाय डैश क्लब, यानी संत कोलंबस स्कूल में फलाने क्लब के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ, कोई अवसर का नाम दे दीजिएगा, चिल्ड्रेंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, या कोई ओकेजन अगर क्वेश्चन में मेंशन है उसको लिखेंगे, या आप अपने मन से कोई एक ओकेजन दे दीजिएगा। यानी फलाने अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन सेंट कोलंबस स्कूल में किया गया। ऑन दिस ओकेजन द होल स्कूल was decorated beautifully with flowers, balloons, lights, posters, जो देना आप दे सकते हैं। यानी इस अवसर पर पूरे स्कूल को खूबसूरत ढंग से फूलों और प्रकाश से सजाया गया। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री या द DC ऑफ आवर टाउन या देवघर, कोई किसी को भी आप एक चीफ गेस्ट बना लीजिएगा।
नाम उसका दे देना है, यहां जो नाम उनका रहेगा, यानी द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड मिस्टर डैश इनॉग्रेटेड दिस कैंप बाय लाइटनिंग द कैंडल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इस शिविर का उद्घाटन किया दीप जला करके। मेनी प्रोमिनेंट डॉक्टर्स फ्रॉम रिम्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस कैंप टू कलेक्ट ब्लड। रिम्स के बहुत सारे डॉक्टर ने भी रक्त इकट्ठा करने के लिए इस शिविर में भाग लिया, हिस्सा लिया। Some of them delivered a good speech on blood donation या on the importance of blood donation। यानी उनमें से कुछ डॉक्टरों ने रक्तदान के महत्व पर एक अच्छा भाषण दिया and inspired students and others to donate blood। और अपने भाषण के माध्यम से विद्यार्थियों और अन्य को रक्तदान देने के लिए प्रेरित किया। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। वन ऑफ द डॉक्टर्स मिस्टर एनडी मिश्रा सेड दैट ब्लड डोनेशन इज अ रिलीजियस वर्क एंड एवरीबडी शुड डोनेट ब्लड। उन्हीं डॉक्टर में से एक डॉक्टर जिनका नाम एनडी मिश्रा है, उन्होंने कहा कि रक्तदान एक धार्मिक काम है, इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वाज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट ब्लड। स्कूल के जो प्राचार्य महोदय है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रक्त दान किया। आफ्टर दैट सम स्टाफ्स ऑल्सो फॉलोड हिम। उसके बाद स्कूल के कुछ स्टाफ ने भी उनका अनुसरण किया, यानी उनके बाद रक्तदान दिया। मेनी स्टूडेंट्स नॉट ओनली बॉयज बट गर्ल्स ऑल्सो डोनेटेड ब्लड। बहुत सारे विद्यार्थी, न केवल लड़के बल्कि लड़कियों ने भी रक्तदान किया। आफ्टर ब्लड डोनेशन एवरी डोनर was given a glass of fruit juice। रक्तदान के बाद हर रक्तदाताओं को एक गिलास फल का रस दिया गया। At last the principal thanked all the guests, staffs and students for making the camp successful and donating blood। अंत में स्कूल के प्राचार्य ने अतिथियों को, स्टाफ्स को, विद्यार्थियों को इस शिविर को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया और रक्तदान देने के लिए भी धन्यवाद दिया। तो बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन है कि कहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या क्या इवेंट्स हुआ उसके दौरान, इन सारी चीजों को क्लियर ढंग से मैंने बयान किया है। उनमें कुछ पैसिव सेंटेंस हैं, कुछ एक्टिव सेंटेंस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप गौर करोगे तो मात्र 3 प्रकार के रूल्स में ही मैंने इस रिपोर्ट को समाप्त करने का प्रयास किया है। भर प्लस या गया, वाजवेर V3, भर प्लस या ये सब्जेक्ट V2, भर प्लस केवल था थे थी बिना क्रिया वाले वाक्य सब्जेक्ट वाजवेयर प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, अब मैं चाहूंगा कि आप इसका एक क्लियर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी में उतार पाएं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से अगली वीडियो में फिर मैं रिपोर्ट का अगला लेक्चर लेकर के आऊंगा, जिसमें और कुछ प्रकार के रिपोर्ट पर मैं डिस्कशन करूंगा। और इन सारी चीजों को कॉपी में याद करके बढ़िया से आप तैयार करिएगा और इनमें से कुछ लाइंस को आप फॉलो करके और भी इसी प्रकार से कोई भी कार्यक्रम अगर स्कूल में होता है तो इनके बहुत सारे लाइंस को फॉलो करके आप खुद से रिपोर्ट
क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू।